अहम खबर इस वक्त हमारे साथ आ रही है। इस वक्त जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक कुणाल कामरा ने को इस मामले में पुलिस ने कांटेक्ट किया हुआ है। एफआईआर दर्ज होने पर कुणाल कामरा का बड़ा बयान इस वक्त हमारे सामने आया हुआ है। कुणाल कामरा का ये कहना है, माफी नहीं मांगूंगा, जांच में सहयोग करूंगा। मुंबई पुलिस की तरफ से उनको कांटेक्ट किया गया है, और पुलिस ने कुणाल कामरा से कांग्रेस से संपर्क किया है और कुणाल कामरा का कहना है कि माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन जो भी जांच होगी उसमें सहयोग करूंगा। आज बात महाराष्ट्र की, जहां हास्य की हदें पार हुई तो बवाल मच गया। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की तो राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। बीती रात तो शिंदे के समर्थकों ने तोड़फोड़ की, लेकिन मामला अब इतना बढ़ गया कि कामरा ने जिस स्टूडियो में कॉमेडी का शूट किया था उस पर अब बीएमसी का बुलडोजर कहे या हथौड़ा गरजने वाला है। इस विवाद के बीच कामरा ने संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा है कि यही एकमात्र रास्ता है। संविधान की जिस किताब को दिखाकर कुणाल कामरा अपना बचाव कर रहे थे, उसी किताब की कई धाराएं बताती है कि अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं भी है। यानी जहां अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी यानी बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, वही अनुच्छेद 19(2) में उन परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया है जब बोलने की आजादी को प्रतिबंधित किया गया है। आज संविधान की इन बारीकियों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझेंगे कि क्या बोलने की आजादी के नाम पर कुछ भी परोसा जा सकता है? क्या हास्य व्यंग्य के नाम पर हदें पार की जा सकती है? लेकिन क्या हमारे राजनेता भी इतने नाजुक हो गए हैं कि उन पर कोई सियासी टिप्पणी कर दे तो उनके कार्यकर्ता बेकाबू हो जाते हैं? क्या सत्ता में बैठे लोग कानून की व्याख्या अपने हिसाब से करेंगे? लेकिन इस सवालों का जवाब तलाशने से पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखानी है। बात इशारों में हुई, तंज बगैर नाम लिए हुआ, कटाक्ष भी आड़े तिरछे हुए, लेकिन प्रतिक्रिया एकदम सीधी हुई। कॉमेडियन कुणाल कामरा की कॉमेडी एक्शन से भरपूर सियासी मुकाबले का बारूद बन गई। बारूद इतना विस्फोटक था कि शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? फिर बीएमसी की टीम हथौड़ों के साथ स्टूडियो पहुंची। एकनाथ शिंदे और शिवसेना पर अपने दिए गए बयान को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा की वजह से अब हैबिटेट स्टूडियो की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी यहां पर हथौड़े और अन्य औजार लेकर पहुंचे हैं, जिन्हें डिमोलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैबिटेट स्टूडियो इसी यूनिक कॉन्टिनेंटल के पहले मंजिल पर स्थित है, जहां पर कई कॉमेडी शोज हुआ करते थे और जो कुणाल कामरा का जो कॉमेडी शो था वो भी यहीं पर हुआ था, जिसके बाद शिव सैनिकों ने कल इस जगह की तोड़फोड़ की थी और आज बीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी इस जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ रहे हैं। तोड़ा कार्रवाई यहाँ पर शुरू है। जज के ऑर्डर में लिखा है। यूं तो कॉमेडियन कुणाल कामरा पहले भी विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार अपने 2.5 मिनट के स्टैंड अप पीस में उन्होंने जब इशारों ही इशारों में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया तो सियासी भूचाल आ गया। जल्द ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा तोड़फोड़ के रूप में दिखने लगा। जितना विरोध शिंदे की शिवसेना ने किया, उतनी ही सख्त प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से भी आई। कुणाल कामरा ने गुस्से का शिकार होने के बाद जब संविधान की कॉपी हाथ में लेकर अपनी फोटो पोस्ट की तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उसी संविधान का हवाला देकर कामरा को खरी खरी सुनाई और इसी बहाने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है
लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट सीधे कुणाल कामरा पर हमलावर दिखा। वहीं अजीत पवार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दे डाली। कायदा, संविधान, नियम याच्या बाहेर कुणीच त्या ठिकाणी जाऊ नये। तुम्हाला प्रत्येकाला, तुम्हाला, मला, सगळ्या आजूबाजूच्या जनतेला जेवढा अधिकार दिलेला आहे संविधानाने, त्या अधिकाराचा वापर करून वैचारिक वेगवेगळ्या प्रकारच्या वक्तव्य प्रत्येकाची असू शकतात, विचारधारा वेगवेगळी असू शकते, मतमतांतर असू शकतं, पण ते मांडताना आणि चर्चा त्याची होताना त्याच्यातनं नवीन प्रश्न निर्माण होऊन आमच्या पोलीस खात्याला पण वेगळं काही काम, कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं निर्माण होणार नाही, याची पण काळजी, खबरदारी ही प्रत्येक जबाबदार नागरिकांनी घेतली पाहिजे, असं माझं मत आहे। जज के ऑर्डर में लिखा है। स्टैंड अप कॉमेडी से उठे विवाद ने तूल पकड़ा। सत्ता पक्ष से तीखे हमलों का दौर शुरू हो गया तो उद्धव ठाकरे कामरा के समर्थन में उतर आए और डिप्टी सीएम शिंदे पर भड़ास भी निकाल डाली। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। कुणाल कामरा की टिप्पणियों पर महाराष्ट्र की सियासत में तनातनी है। दोनों ओर से मोर्चा खुल गया है। संविधान ने अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है और बालासाहेब ठाकरे जी एक विश्व विख्यात कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने उस वक्त तो पंडित नेहरू जी से लेकर सभी के कैरिकेचर्स निकाली हुई है। तो ये टीका टिप्पणी, हास्य विनोद, उसको स्वीकृत करने की बड़ा दिल लगता है उसके लिए। जो कुछ उसने कविता में कहा हो तो राजनीतिक विपक्ष दलों के हर नेता मंच पर कह रहे हैं ना। उसने कुछ अलग नहीं कहा, उसने कविता के रूप में कहा। इतनी क्यों लगती है बात? सच्चाई उसने कही, उसमें एक वाक्य नहीं, हर शब्द सही निकला है ना, तो बुरा क्यों लग रहा है? इस बीच एमआईडीसी पुलिस थाने में कामरा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत करने वाले शिवसेना विधायक मुरजी पटेल तो कहते हैं कि माफी नहीं मांगी तो कामरा का मुंह काला कर देंगे। आने वाले 2 दिन में माननीय शिंदे साहब की माफी मांगे, नहीं तो मुंबई का शिव सैनिक उसको जहां रास्ते पे दिखेगा उसको मुंह पे काला पोंछेगा। सियासत में व्यंग और तंज होते हैं, लेकिन इस बार टिप्पणियों ने सीमा पार कर दी तो महाराष्ट्र में नई जंग छिड़ी। चर्चा उद्धव के सीएम रहने के दौरान विरोधी टिप्पणियों तक भी पहुंच गई। अब महाराष्ट्र में ये टकराव तूल पकड़ चुका है, जिस पर नया रण छिड़ा है। मुंबई में दिव्येश सिंह और दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे पास आ रही है, वो खबर भी जरा देख लेते हैं। खबर यह है कि अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री एमओएस होम, उन्होंने घोषणा की है कि कुणाल कामरा के मोबाइल का सीडीआर की भी जांच की जाएगी, यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि कुणाल कामरा ने किससे क्या पैसे लिए हैं, इसके लिए उनके बैंक अकाउंट्स की भी जांच की जाएगी। मुझे नहीं पता कि सरकार इस तरीके से जांच कर सकती है कि नहीं कर सकती, क्योंकि उनके खिलाफ, कुणाल कामरा के खिलाफ क्या धाराएं लगी है वो जरा देख लेते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में कहा कि किसी की सुपारी पर लेने पर तो ये बात नहीं कर रहे ना, यह बात भी कहीं ना कहीं आज कही गई थी, तो वो भी हम देखेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच बढ़ती है। लेकिन उससे पहले जरा एक बार देख लेते हैं कि क्या धाराएं लगी हुई है कुणाल कामरा के खिलाफ और जिसके तहत
कार्रवाई की बात चल रही है। जो धाराएं फिलहाल कुणाल कामरा के खिलाफ लगी हुई है, वो धाराएं अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि क्या उसमें सचमुच में बैंक अकाउंट्स की जांच की जाएगी क्या। कुणाल कामरा पर जो एफआईआर किया गया है उसमें धारा है 353(1) और ब। उसमें कहा गया है कि शांति भंग करने की कोशिश की गई। कुणाल कामरा ने जिस तरीके से टिप्पणी की है एकनाथ शिंदे पर, उनका नाम लिए बिना यह टिप्पणी की है, लेकिन 353(1)(a) बीएनएस की धारा इसमें लगाई गई है। बीएनएस की धारा यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) भी लगाई गई है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना, अफवाह फैलाना, ये उस पर आरोप लगाया गया है। और बीएनएस की धारा 356(2) यानी मानहानि करने की कोशिश, नेता की मानहानि करने की कोशिश भी की है, यह धारा उसमें लगाई गई है। शुरुआत करेंगे कृष्णा हेगड़े से। कृष्णा जी, 3 आरोप इस पे लगाए गए हैं, आप कैसे जांच करेंगे? उनको किसने पैसे दिए, उनके बैंक अकाउंट्स की जांच करेंगे और उसमें बैंक अकाउंट्स में कुछ नहीं मिला तो क्या मानेंगे आप फिर उसके बाद? आपके किसी कार्यकर्ता ने उनको फोन भी किया था, उन्होंने कह दिया है कि मैं तमिलनाडु में हूं करके। नहीं, उसको कहां पर भी रहने दो, लेकिन पुलिस ढूंढ के लेके आएगी उसको। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो आदमी है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इसने पहले के जो चीफ जस्टिस है उसका भी अपमान किया है। सलमान खान का तो मैं बोलूंगा यहाँ पर। इसके अलावा जो टीवी के एक एंकर है उनके साथ भी इसकी बहस हुई थी। उसके ऊपर एयरलाइन में भी इसको 6 महीने तक बैन किया गया था। अभी इन्होंने शिंदे जी के ऊपर कुछ कहा है और गालियां बकी है, अभद्र भाषा का वापर किया, अश्लील भाषा का वापर किया। और आज दोपहर को मैंने और एक वीडियो सभी को भेजा था जहां पर वो देश के खिलाफ बोल रहा है, देश के प्रशासन के खिलाफ बोल रहा है, देश के लोगों के खिलाफ बोल रहा है और देश के पुलिस के खिलाफ बोल रहा है। तो ये जो आदमी जानबूझकर पैसे के लिए ऐसा बात कर रहा है, मुझे लगता है पुलिस को सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। पहले जो व्यंग करते थे, जैसे कॉमेडी जॉनी वॉकर हो, महमूद साहब हो, हमारे जॉनी लीवर हो, या फिर आज के ज़माने में कपिल शर्मा जैसे लोग भी है, लेकिन उन लोग कभी ऐसे जो व्यंग है नहीं करते, लोगों को गाली नहीं देते, अश्लील और अभद्र शब्दों का वापर नहीं करते। लेकिन ये कुणाल कामरा और रणवीर अल्लाबादिया जैसे लोगों का एक फैशन हुआ है और मुझे लगता है ऐसे लोग। कौन सी टिप्पणी आपको ज्यादा चुभी है उसमें बताइए, क्योंकि जो मैंने क्लिप देखी उसमें उनका ये कहना है, अभी मैंने आदित्य ठाकरे का बयान सुना, वो बोल रहे थे कि नाम तो लिया ही नहीं है एकनाथ शिंदे जी का। आदित्य ठाकरे जी ने बयान नहीं सुना होगा बराबर, वहां पर उसने गालियां भी दी और वो आप अगर देखेंगे उसके पॉज के बीच में उसने गाली भी दी। तो वो जो उसने गाली दी और ऐसे जब बात करता है तो मुझे लगता है कि उसको अगर किसी ने उसको संविधान का अधिकार दिया तो ऐसा अधिकार नहीं दिया कि किसी को गाली दे और किसी के बारे में ऐसा बात करे। उसका अगर क्रिएटिव लिबर्टी है तो उसके हद में उसको रहना चाहिए और ऐसा भाषा नहीं करना चाहिए और हद में रहना चाहिए। आनंद दुबे, कई बार आपके नेताओं के खिलाफ टिप्पणी हुई है, तो आपको तो शिवसेना पता है, आप दोनों शिवसेना में रह चुके हैं। कृष्णा हेगड़े आप तो कांग्रेस से शिवसेना में आए हुए हैं। मैं कांग्रेस के जमाने की एक याद भी आपको दिलाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आनंद दुबे, आपके नेताओं के खिलाफ इससे पहले कभी भी टिप्पणी की गई है, बाला साहब ठाकरे हो या बाकी लोग हों, तब आपने किस तरीके से निपटाई है सबको पता है। अब आज आप कुणाल कामरा को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं सही है, कुणाल कामरा के खिलाफ अगर कुछ एक्शन होता है तो वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आपका ये मन कैसे बदल गया अचानक? नहीं, साहिल भाई नमस्ते। पहले तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की तुलना एकनाथ शिंदे से करना ही अनुचित है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के प्रति पूरे देश में एक प्रेम रहा है। उनके खिलाफ अगर किसी ने कोई टिप्पणी की है तो उसका लोग विरोध किए हैं। लेकिन यहाँ जो कुणाल कामरा ने जो गाना गाया है एज अ हास्य अभिनेता, अब ये कृष्णा हेगड़े जी कह रहे हैं कि गाली दी है, लेकिन जो गाने में बताया जा रहा है कि भाई एक आदमी है जो पहले रिक्शा चलाते थे, फिर वो गुवाहाटी चले गए, फिर वो पार्टी ले लिए, फिर वो कह रहे हैं आपका पिता भी मैं ले लूंगा। ये सब तो घटनाएं घटी है ना साहिल भाई। साहिल भाई अब एक मिनट शांत हो जाए, अब शांत हो जाए, एक मिनट पूरी बात कर लीजिए। साहिल भाई ये जो घटनाएं घटी हैं ये इतिहास में घटी है ना, ऐसी तो कोई। कृष्णा जी पहले 2 मिनट शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। जब आप बोले तो किसी ने बीच में नहीं बोला। साहिल भाई इनको चुप कराइए। देखिए क्या होता है, अगर
कुणाल कामरा ने कोई ऐसी बात कही होती जो इतिहास में नहीं घटी थी तो जरूर लोग हस्तक्षेप करते, जरूर लोग विरोध करते। अरे लेकिन ये सब तो घटनाएं घटी है भाई, एक पार्टी तोड़ी गई, लोग विधायक भागे, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, महाशक्ति ने मदद किया, ये सब तो घटनाएं घटी है। उसी को उसने हास्य ढंग से गाया। अच्छा चलिए, आपको आपत्ति है कि उसने आपके खिलाफ गाया, कोई बात नहीं, उसके लिए कानून है, संविधान है, आप पुलिस स्टेशन जाइए, उसके खिलाफ एफआईआर करिए। देखिए आज हमने प्रशांत करोडकर के खिलाफ बहुत सारी आपत्ति दर्ज कराई। आज उसको तेलंगाना की पुलिस ने, अरे देखिए साहिल भाई, ये तो तरीका नहीं हुआ डिबेट का। साहिल भाई कांग्रेस में हो क्या? चलिए मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। ये ऐसा टोका-टोकी होती रहेगी बीच बीच में, आप अपना मुद्दा खत्म करिए। बोलिए साहिल भाई। हाँ, अभी देखिए प्रशांत कोरटकर को तेलंगाना की पुलिस ने पकड़ लिया ना, जो खबरें आ रही हैं, तो उसको पकड़ के लाएंगे। तो ऐसे हम भी कह रहे हैं, अगर आपको कुणाल कामरा के ऊपर कोई आपत्ति, आप बोलते वो कहीं तमिलनाडु में है, दिल्ली, कहीं पुलिस जाती, पकड़ती, लाती। आप कौन होते हैं किसी का स्टूडियो तोड़ने वाले? आप कौन होते हैं हिंसा करने वाले? नहीं, हमको उससे प्यार नहीं है, हमको कानून व्यवस्था की चिंता हो रही है, हमको कानून व्यवस्था की चिंता हो रही है। कल कोई भी उठेगा। शिवसेना ने कभी कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में सौंपी है क्या? कभी उन्होंने सीधा कानून हाथ में लिया है? आपको याद नहीं होगा शायद। आप एक बात बताइए, अरे सुनिए तो, उनको भी याद होगा। हाँ, अतुल लोंडे भी याद दिला सकते हैं अगर उनको याद होगा। देखिए पहली बात तो शिवसेना को बदनाम नहीं, ठीक है, आप शिवसेना को प्लीज हाथ जोड़ता हूं बदनाम न कीजिए। जब देश की बात होती है, जब क्या आप इस तुलना को आतंकवादियों के वाले उस तुलना से जोड़ रहे हैं क्या? इतना बड़ा ये, अरे जब कोई देश विरोधी काम करता है तो शिवसेना अपने स्टाइल में जवाब देती है। कृष्णा हेगड़े, कोई हमारे नेता हिंदू नेता, केशव उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नहीं, जरा कृष्णा हेगड़े से मुझे एक सवाल पूछना है, उसके बाद मुझे केशव उपाध्याय के पास जाना है। कृष्णा हेगड़े, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। देखिए, और बड़ी शिद्दत के साथ आप जवाब दे सकते हैं। मुझे सवाल ये आपसे पूछना है कि सरकार आपकी है, ठीक है? कृष्णा हेगड़े, आपको पता है कि अगर उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है, अपने कुणाल कामरा के खिलाफ, वैसे भी आपने जाके एफआईआर दर्ज कराई है, आप ही के विधायक जाकर एफआईआर दर्ज करके आए, क्या धाराएं लगी है वो भी मैंने आपकी थोड़ी देर पहले सुनाई। आप भी एफआईआर दर्ज कराते, आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है क्या? देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर है, उनके अंडर जो पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है क्या? जाके आप स्टूडियो की तोड़फोड़ कर रहे हैं, मतलब तो वही निकलता है ना। उनको हमारे शिवसैनिकों पर भी भरोसा है, और यही जवाब देंगे क्या? जी भी मानते थे कि हमको सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हमारे शिवसैनिक है, और अगर आपने रिएक्शन दिया तो बिल्कुल एक्शन बराबर है, और एक्शन हुआ है। अरे पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है क्या कि पुलिस कुणाल कामरा पर एक्शन लेती है? देवेंद्र जी की पुलिस को बदनाम कर रहे हैं साहिल भाई, खराब कर रहे हैं। देवेंद्र जी के गृह मंत्रालय को ये शिवसेना के नाम पर बदनाम कर रहे हैं। ये अपने आप को कथित शिवसैनिक कहने वाले देवेंद्र जी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। केशव उपाध्याय यहाँ बैठे, उनको जवाब देना चाहिए करोड़ों कि क्या लोग सरकार में रहकर सरकार की छवि को बदनाम करने का कोई सुपारी तो नहीं लिया किसी से? अरे आपको चलिए केशव उपाध्याय क्यों है, आप जवाब दे दीजिएगा। आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना को पुलिस पे भरोसा नहीं है। आज महाराष्ट्र के विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कुणाल कामरा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो गलत है, उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उससे पहले कानून व्यवस्था आपकी सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता अपने हाथ में लेते हैं और तोड़फोड़ कर देते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? एक तो पहली बात साहिल ये है कि जिस प्रकार से टीका टिप्पणी की गई कामरान ने, अगर मेरे मित्र यहाँ कांग्रेस के अतुल लोंडे बैठे हैं, उद्धव ठाकरे के लोग बैठे हैं, अगर कांग्रेस आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, आप पॉलिटिकल टीका टिप्पणी जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जिस प्रकार से भाषा में शिंदे के प्रति हमेशा कहते हैं, अगर वही भाषा वो कहते हो तो ठीक है, पॉलिटिकल है। लेकिन अगर कलाकार के चेहरे के आड़ में अगर कोई इस प्रकार से द्वेषपूर्ण भावना कोई कहता है तो फिर सवाल आता है कि ये क्या हम स्वातंत्र्य जो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की घटना ने हमें दिया है, क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ये पहला मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल है कि सबसे जो अब यहाँ उद्धव ठाकरे के गठ के मुख्य लोग, मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए पहले। कांग्रेस के बैठे हैं केशव जी, याद पहले मैंने आपको सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए, उसके बाद आपका सवाल भी लेंगे। मेरे सवाल में आपका जवाब है।
साहिल जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना साहिल पहले। जी, मैं आपके सवालों के जवाब, मैं मेरे सवालों के जवाब में दे रहा हूं। अरे मुझे मेरे तेरे से बात करने, अभी आप भी यहाँ मेरे इमरजेंसी ला रहे हैं, मुझे बात नहीं करने दे रहे, मैं कैसे बात करूँ ये मैं डिसाइड करूंगा। आपको अगर पसंद नहीं लगती तो मैं, मेरे उसमें कोई बात नहीं। सबसे दूसरी बात यह है कि दूसरी बात ये है कि यहाँ जो नापसंद की बात नहीं है, मैंने सवाल पूछा उसका जवाब जब यहाँ सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, मैं अरे मुझे आपका जवाब कैसे देना वो मुझे तय करने दीजिए ना भाई साहब। साहिल जी, मुझे आपके इसमें नहीं कह सकता मैं जवाब दे रहा हूँ। दूसरे से महाविकास आघाड़ी की जब थी तो यहाँ से एक कार्टून शेयर किया गया तो उसको सीधा अरेस्ट किया गया था। ये यहाँ का इस प्रकार से इमरजेंसी थी जब महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का सपोर्ट था। आज वो बड़े बोले बातें कर रहे होने जा रही है आज यहाँ कि हमें किस प्रकार से बात कहने का अधिकार है, इस प्रकार की। तीसरी बात, जिन्होंने इस प्रकार की जो स्टूडियो तोड़ने की बात की, जो मुझे सवाल पूछ रहे, उन पे ऑलरेडी उन पे कार्रवाई हो चुकी है और कानून के हिसाब से अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या आप सिर्फ एक द्वेषपूर्ण भावना, आप कलाकार है, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपको इस देश में जो कहना उसके लिए अधिकार आपको है, लेकिन उसके आड़ में आपके कंधे पे कोई बंदूक लेके बात कर रहा है कोई, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये वही भाषा है जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत हमेशा सामना में रोज लिखते हैं, उसके साथ दूसरा कोई वर्ड इसमें आता नहीं है। जो गाना वो गा रहे हैं उसके तीसरा कोई सवाल आता नहीं। बिल्कुल। क्या आप किसी के, आपने जरा टॉपिक छेड़ा है तो पुरानी यादें भी जरा ताजी कर देते हैं। अतुल लोंढे के पास जाने के पहले पुरानी यादें भी ताजा कर देते हैं। आपने सवाल उठाया और कृष्णा हेगड़े भी वहां पर कह रहे थे, जरा मैं पुरानी यादें ताजा कर देता हूं ना। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तब दिसंबर 2019 में उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करने वालों का सिर मुंडवा दिया गया था। अगस्त 2020 में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी की गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी के क्या कहते हैं, आईटी सेल के लिए काम करते थे, ऐसा माना जा रहा था। उनकी गिरफ्तारी वहां पर हुई थी। और सबसे बड़ा मुद्दा, कंगना राणावत के खिलाफ बीएमसी ने एक्शन किया था, जो आज कुणाल कामरा के खिलाफ होने जा रहा है। कंगना राणावत का ऑफिस तोड़ दिया गया था। उद्धव ठाकरे और सरकार पर कंगना ने जो टिप्पणी की थी, उसके आधार पर कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से करने की कोशिश की थी। एक मर्चेंट नेवी के रिटायर्ड अधिकारी है, उनकी शिवसैनिकों ने पिटाई की थी। तब मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे के साथ में ही थे। फिर फरवरी 2021 में शिवसैनिकों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई की थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम पर टिप्पणी की थी। इस तरीके के तमाम मामले हमको यहां पर दिखाई देते हैं। लेकिन केशव उपाध्याय, जो चीजें आप बात नहीं कर रहे वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब कंगना राणावत का ऑफिस तोड़ा गया था, उसके बाद बीएमसी का एक्शन हुआ था, तब उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि भाई जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रही है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो कंगना राणावत कर रही है। और उसके बाद क्या हुआ था, तो कंगना राणावत को केंद्र सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई थी। अब ये रोल रिवर्सल हो गया है कहीं ना कहीं। अतुल लोंढे पाटिल, जब आपकी सरकार थी तब भी एक उद्धव ठाकरे ने इस तरीके की बातें की थी। ये रोल रिवर्सल हो गया है। साहिल, तब भी हमने इस बात का विरोध किया था, अरेस्ट करना और एक गैर कानूनी एक्शन लेना, सत्ता का इस्तेमाल करना, इसका हमने तब भी विरोध किया था। और आपको बता दूं मैं कि इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, सोनिया जी, राहुल जी, इनके खिलाफ तो एक मुहिम सी छड़ी है कि जितना नीचे गिरकर ये टिप्पणियां कर सकते हैं ये करते। इनका एक मनोज मुंतशिर है, उसको मैंने बवासीर कहा था, तब हमने भी जवाब दिया था। उन्होंने सोनिया जी के बारे में क्या कहा था ये सारे देश ने कहा है, हमने नहीं कहा। तब उसके कोई अकाउंट की जांच नहीं की थी। और सबसे अहम बात तो ये है कि एकनाथ शिंदे जी को या बीजेपी के लोगों को कतई बुरा नहीं लगा, ना ही बुलडोजर चलाने की आवश्यकता लगी, जब प्रशांत करोडकर ने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात की कि इतिहासकार को करके, तो उसको तो बचाने की कोशिश की है खुल्लम खुल्ला, सबको पता है। आज कुणाल कामरा का विषय आया है, कल ताड़ोबा में था, ऐसा खबरें आ रही थी, आज तेलंगाना से उसको अरेस्ट हुई है। तो ये सारे देश को पता है कि किस तरह से कौन क्या ऑपरेट करता है। जैसा बोया है ना वैसा पा रहे लोग। अरे लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया अतुल लोंढे कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, आप भी उस सरकार में शामिल थे, कांग्रेस भी शामिल थी, तब देखिए ना किस तरीके से शिवसेना ने किया था। आज वही कुणाल कामरा को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और वही बीजेपी, जब कंगना राणावत को बोलने का अधिकार है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है एक्शन, आज वो बोल रही है कि इस तरीके से कुणाल कामरा कहता है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और उस पे कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसके पीछे कौन है। आप दोनों का रोल रिवर्सल हो गया है। साहिल, आज कुमार कामरा को कहने का नहीं किया था इस तरह की कार्रवाई का फर्क है, लेकिन हमने कंगना रनावत का भी निषेध किया था लोकतंत्र के फ्रेमवर्क में रहकर, और कहा था कि
बॉम्बे को पीओके कहना बहुत गलत है, ये भी इसका भी हमने विरोध किया था। लेकिन मुझे बताओ, मनमोहन सिंह साहब से लेकर सोनिया जी से लेकर राहुल जी तक जितनी गंदी टिप्पणियां उन्होंने की है, वहां तक इनकी कभी कार्रवाई नहीं हुई। प्रशांत कोरट, अमोल मिटकरी हमारे साथ में है, एनसीपी अजीत पवार सरकार में शामिल है। अमोल मिटकरी हमारे साथ यहां पर चर्चा में शामिल है। केशव उपाध्याय, आपके पास आने के पहले अमोल मिटकरी, क्या ये अगर मैं बात कहूं कि कुणाल कामरा पे कार्रवाई करने का ऐलान सरकार कर रही है, लेकिन आपकी सरकार में शामिल एक पार्टी पुलिस पर भरोसा नहीं है उनको, उन्होंने खुद जाकर वहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, तो ये सही होगा कि गलत होगा? जो चल रहा है महाराष्ट्र में वो सही है कि गलत चल रहा है? अमोल मिटकरी। देखिए, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। महाराष्ट्र में 2 दिन अब सदन में कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा चलेगी। अभी सेशन चालू है और कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच या फंडामेंटल राइट्स हर एक नागरिक को दिए हैं। हम किसी भी प्रकार का हिंसा तोड़फोड़ी का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार की टिप्पणी इन महाशय ने की, दे आर नॉट अपोजिशन, कोई वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो एक कॉमेडियन, क्या कहते हैं आप उसकी भाषा में, वो कॉमेडियन टाइप है। अगर उसको इस तरीके से कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी करनी थी तो उसका एक स्तर होना चाहिए। टिप्पणी आप जरूर कीजिए, आपको संविधान ने छूट दे के रखी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब आप नेता को कोई स्तर नहीं होना चाहिए, बोलोगे, लेकिन कॉमेडियन को स्तर होना चाहिए। नेता किसी भी तरीके से कोई भी टिप्पणी कर सकता है सर, और कॉमेडियन को स्तर होना चाहिए। नेता को कोई स्तर नहीं होना चाहिए, कॉमेडियन को स्तर होना चाहिए। कौन बात कर रहे हैं अभी? साहिल सर आप बात कर रहे हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। हेलो, आवाज आ रही है सर? कौन पूछ रहा है? आवाज आ रही है, साहिल सर पूछ रहे हैं क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, मैं यही पूछ रहा हूं कि कॉमेडियन को स्तर होना चाहिए, नेता को स्तर नहीं होना चाहिए। कंगना रनावत जब टिप्पणी करती है तो उसका स्तर की कोई बात नहीं होती है, ठीक है, उन पर एक्शन होती है तो उस पर सवाल उठाया जाता है। कॉमेडियन स्टैंड अप की बात है। देखिए, ये स्टैंड अप कॉमेडियन, अब आप बोलने का थोड़ा मौका देंगे तो मैं बात कर सकूंगा। 5:30 बजे मेरी लक्ष्य विधि है, मैं 5 मिनट में आप सबकी परमिशन लेके फिर से जा रहा हूं सदन में। मैं ये कह रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से दाढ़ी वाला, रिक्शा वाला, थाना वाला, शिंदे साहब पे टीका टिप्पणी की, मुख्यमंत्री महोदय पे टीका टिप्पणी की, या फिर सर्वोच्च न्यायालय पे भी आप टीका टिप्पणी करते हो, ये तो गलत है। जो गलत है वो गलत है, इसलिए ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया आपको किसी ने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप गैर इस्तेमाल करके कुछ भी टिप्पणी करें। इसका मैं निषेध ही करता हूं। रही बात तोड़फोड़ी की, तो शिवसेना की रिएक्शन है, अगर उनके नेता पे बोला जाएगा तो वो रिएक्शन देंगे। मैं उसका हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरीके से वो स्टैंड अप कॉमेडियन ने जिस तरीके से बेतुका बयान दिया, जिस तरीके से गलत टिप्पणी की, उसकी वो रिएक्शन थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसे उपद्रवी व्यक्ति की भी समर्थन नहीं करती है, और ना ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी हल्ला का समर्थन करती है। याद दिला दे हम, जिस तरीके से हमने याद दिलाई कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब किस तरीके से शिवसैनिकों ने कई लोगों की पिटाई की थी, और उसी वक्त के बयान भी कुछ हमको दिखाने हैं। सितंबर 2020 में बीजेपी नेताओं ने कंगना रनावत को बताया था शेरनी। केंद्र ने कंगना रनावत को Y+ सिक्योरिटी मुहैया कराई थी। अक्टूबर 2020 में शाइना इंसी, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, उनका कहना था कि सीएम को लोगों की समस्या पर ध्यान देना चाहिए, ना कि वो क्या बोल रहे हैं उस पर। सितंबर 2020 में बीजेपी के विधायक ने सरकार पर हमला किया था। बीएमसी का जो एक्शन आज वहां पर स्टूडियो पर हो रहा है, उसी तरीके से जब कंगना रनावत के दफ्तर पर हुआ था, उस पर सवाल उठाए थे। सितंबर 2020 में मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा था कि बीएमसी का एक्शन पूरी तरीके से गलत है, यह नहीं होना चाहिए था, ये जानबूझकर बदला लेने के लिए एक्शन लिया जा रहा है। केशव उपाध्याय, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रोल रिवर्सल है। मुझे लगता नहीं रोल रिवर्सल बिल्कुल नहीं है। आज भी हम अपनी बातों पे पूरी तरह से फर्म है, हमने कोई बात अलग नहीं की। जिस प्रकार से कांग्रेस डबल स्टैंडर्ड के हिसाब से कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, वैसे हमारे तब भी में नहीं। मैंने शुरुआत में यही कहा, मैंने शुरुआत में ये कहा कि जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें घटना दी, वो बात करने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से द्वेषमूलक भावना से आज वो वक्तव्य किया गया, उसकी शिवसैनिक को अगर लगा तो उन्होंने एक्शन लिया। तो दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कही
कि जिसने भी ये किया उन पे पुलिस एक्शन हुई है। मैंने ये नहीं कहा कि पुलिस एक्शन नहीं करना चाहिए। कायदा जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कायदा लॉ एंड ऑर्डर है अपना तरीके से काम करेगा, ये मैंने कहा और उस प्रकार से कर रहा है। लेकिन अगर आप इस प्रकार से कंगना रनावत शेर नहीं है, कुणाल कामरा शेर नहीं है, अजीत पवार हो, इन सब पे उसने एक मिनट उस समय भी एक मिनट उस समय भी अगर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर बात होती, जो हमने जो आंदोलन किए तब भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से किए, लोकशाही मानते हुए हमने आंदोलन किए थे। ये सबसे बड़ी बात है। और लोकशाही में आंदोलन करने का अधिकार हर एक को है, उसमें कोई दिक्कत ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यही बात है, डबल स्टैंडर्ड हम नहीं करते, हम जो है वो सीधा बात करते हैं भाई। नो डबल स्टैंडर्ड। आनंद दुबे कह रहा है कि पिक्चर तो अभी बाकी है, कोई कह रहा है कि कोई कह रहा है कुणाल कामरा तेरे चेहरे पर कालिक पोत देंगे, कोई कह रहा है कुणाल कामरा तो हम लोग सांप हैं, तूने हमारे पूंछ पर पैर रखा है ना, अभी हम तुझे अपना फन दिखाते, कैसा फन काटेंगे। कोई कह रहा है तुझे पूरे देश में घुसने नहीं देंगे। अरे भाई यही तो कानून व्यवस्था है। आपको मुझे लगता है आपत्ति है, आप मुझे लगता है ये तो रिएक्शन आएगी। मुझे लगता है अगर किसी के पर्सनल जाके आप द्वेषपूर्वक भावना करोगे तो ये रिएक्शन तो आने वाली है। उसमें नहीं, उसमें क्या है, उसमें हिंसा सरकार में है, गृह मंत्रालय आपके पास है, ये आपका दुर्भाग्य है कि आप ऐसी मतलब की बातें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो एक कार्टून सिर्फ शेयर किया था तो उसके लिए एक्शन की गई थी, आपको याद है? उसको जेल किया गया था। यहाँ कुमार कामला पे इस प्रकार से कुछ नहीं किया गया अभी तक। जो लीगल कार्रवाई हुई वही होगी, ये हमने कहा है। ये सबसे पहले दिमाग से निकाल दो। ये आप उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, सरकार में रहते याद दिलाओ तो बहुत दुर्भाग्य है। हमने आपको प्रचंड बहुमत दिया था, महाराष्ट्र की राज्य ने आपको विकास कर चुका था, लेकिन आप हमारे जंगल राज बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में क्या रणनीति बनाई है हमें नहीं पता। आप जंगल राज की तरफ इस राज्य को नहीं ले जा सकते। अभी विपक्ष जिंदा है, विपक्ष बड़ा नहीं है, विपक्ष जिंदा है। आशुतोष, विपक्ष के रहते आशुतोष हमारे साथ में, आशुतोष ये कोई पहली बार नहीं है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि शिवसेना को आपने भी कई सालों से देखा हुआ है। कभी किसी ने टिप्पणी की तो उन पर टिप्पणी करना और टिप्पणी सहना ये दो अलग अलग बातें होती है। टिप्पणी सहने की ताकत नहीं है कई राजनीतिक पार्टियों में, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो क्या ये पिक एंड चूज एक्शन हम देख सकते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से आशुतोष से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उससे पहले कृष्णा हेगड़े, अब क्या होगा इसमें? क्योंकि देखिए अभी हमने नागपुर में देखा कि जो हिंसा करता है, तोड़फोड़ करता है, उससे पैसे वसूले जाएंगे। ये अब महाराष्ट्र में नियम है। तो अब जो तोड़फोड़ हुई है वहां पर उसका क्या करें हम, जरा वो भी बता दीजिएगा। देखिए, ये यूनिट कॉन्टिनेंटल होटल में अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बीएमसी का हक है उसको डेमोलिशन करना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपने इनके महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में 10 इंस्टेंस बताए जहाँ इन्होंने एक्शन लिया। इन्होंने तो केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया, उनके घर तोड़ने गए थे और इधर आके ये हमको प्रवचन दे रहा है। उस वक्त के स्टेटमेंट्स भी हमने बता दिए आपको। अरे इनके सरकार में क्या क्या नहीं हुआ वो बता नहीं रहे, हमको प्रवचन दे रहे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इनके जैसे हम ये नहीं है, पाखंडी नहीं है कि हम छुप छुप के कर रहे हैं। जो है सामने सामने बोला है, सामने सामने किया है और पूरा एक्शन उसके खिलाफ होना चाहिए, होटल के खिलाफ होना चाहिए। और ये रणवीर मतलब क्या फर्क है छुप छुप के और सीधा सीधा एक्शन में? क्या फर्क है कृष्णा हेगड़े? सीधा सीधा एक्शन और छुप छुप के एक्शन में क्या फर्क होता है? मतलब क्या फर्क, जरा बता दीजिएगा। एक्शन ये करते हैं छुप छुप का एक्शन कि भाई दूसरा सामने कुछ कहते हैं और पीछे से दूसरा कुछ कहते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं और हम छुप के नहीं करते। हम सीधा कह रहे हैं कि कुणाल कामरा और उदाहरण के तौर पर बता दीजिए ना कि कंगना रानावत के खिलाफ जो बात हुई थी वो और कुणाल कामरा के खिलाफ जो हो रहा है उसमें छुप छुप के कौन सा है और सामने सामने कौन सा है? जरा वो जो फर्क बता दीजिएगा जरा थोड़ा। अरे इन्होंने जो एक्शन लिया है इनके कार्यकाल में, ये हमको आके बोल रहे हैं आप क्यों एक्शन ले रहे हैं? भाई आपने क्या किया था फिर तभी? अब जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मुंह पर कालिक पोती थी, या वो कांदिवली में जिस तरीके से उन्होंने एक मर्चेंट नेवी के अधिकारी को मारपीट की थी, तो ये छुप छुप के एक्शन था या आपके जैसा ही एक्शन था जो वहां पर खार में जाके आपने किया? लेकिन अभी छुपा रहे ना, आमने सामने अभी वो बात छुपा रहे ना, अभी वो बात छुपा रहे, अच्छा, और हमको प्रवचन दे रहे हैं। अच्छा, अरे भाई खुला खुला कहो ना कि आपने कहा। चलिए, मुझे आशुतोष से सवाल पूछना था।
आशुतोष, और आपने कुणाल भी कामरा- शिवसेना कई सालों से कुणाल देखी कामरा हुई है, ये पहली बार और नहीं है रणवीर कि अलाहाबादिया किसी जैसे लोग सटायर के आधार पे, राजनीतिक टिप्पणी के आधार पे राजनीतिक नेताओं को ठेस पहुंची, उनके समर्थकों ने उनकी तोड़फोड़ कर दी और उसके बाद उसी सटायरिस्ट या कॉमेडियन पर कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने तोड़फोड़ की उनका बेल भी हो गया, आज सुबह अरेस्ट हो गया, दोपहर तक बेल भी हो गया उनका। देखिए साहिल, मुझे लगता है कि इस देश के संविधान को पूरी तरीके से खत्म करने की एक कोशिश चल रही है, क्योंकि जब आप, अगर मान लीजिए, मैं मान सकता हूं किसी की टिप्पणी से किसी का दिल दुख सकता है, कोई आहत हो सकता है, किसी की भावनाओं को तकलीफ पहुंच सकती है, मान सकता हूं मैं, हो सकता है मेरी बात से हो सकता है, कोई साहिल की बात की हो सकती है, किसी कुणाल कामरा से। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या, उनके घर में घुस के उसकी पिटाई करना है, तोड़फोड़ करना है? अगर ये जवाब है तो ये तो साफ कहता है कि आपका भारत के संविधान में कोई यकीन ही नहीं है, आपका रूल ऑफ लॉ में कोई यकीन नहीं, आपको अपनी सरकार में कोई यकीन नहीं। इसका तो सीधा मतलब यही हुआ ना, फिर तो जंगल राज हो जाएगा। आपको मेरी बात बुरी लगेगी तो मैं आपको पीट दूंगा, आपको मेरी बात बुरी लगेगी मैं आप मुझे पीट देंगे। इसका मतलब तो यही हुआ। फिर सरकार क्यों, संविधान क्यों, रूल ऑफ लॉ क्यों, मंत्रालय क्यों, चीफ मिनिस्टर क्यों, प्रधानमंत्री क्यों जरूरत है इन सब चीजों की? ये जो पूरी परंपरा निकल पड़ी है, ये परंपरा दरअसल इस बात को दिखाती है कि अब लोगों के अंदर लोकतंत्र पर से भरोसा ही खत्म होने लगा, और खासतौर पर नेताओं, उनको लगता है कि मेरे हाथ में सत्ता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं, ये जो बीएमसी क्या तोड़फोड़ करने पहुंच गई, स्टूडियो तोड़ दिया उसने, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी, बीएमसी वहां तोड़फोड़ करने पहुंच गई। कुणाल कामरा जहां पर शो हुआ था वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करके जो बेसिकली कंगना रनावत की दफ्तर के यहां किया था जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, सिमिलर टाइप का एक्शन है वो। मैं पूछूंगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, यहाँ शिवसेना के भी प्रवक्ता है, मैं दोनों से सवाल पूछना चाहता हूं। 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है डिमोलिशन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको डिमोलिशन करने के पहले 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और उस जिसको भी आप नोटिस देंगे उस आदमी को अपील करने का अधिकार होगा, उसका पक्ष सुनना पड़ेगा, उसके साथ जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, और उसकी पूरी मामले की वीडियोग्राफी होनी पड़ेगी। डिमोलिशन अगर मान लीजिए फिर भी आप उस पक्ष से सहमत नहीं है, आपने तय किया कि डिमोलिशन होना है, डिमोलिशन जरूरी है, आप डिमोलिशन करिए। लेकिन सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर उसके गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया तो जो अधिकारी डिमोलिशन करेगा उसको अपनी जेब से उसका खर्चा भरना पड़ेगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और वो जो है उसको हर्जाना भी देना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने यही एक्शन लिया था जब कंगना रनावत का घर तोड़ा गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। देखिए, वो जो आशुतोष जी, वो जो होटल है वहां पर, वो 60-70 सालों से वहां पर है, और वो जो होटल है उसमें बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और नहीं टोका, प्लीज सुकृष्णा जी, प्लीज, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मुझे बोलने दीजिए। मेरा प्रश्न ये उठता है कि कल वहां पे मारपिटाई होती है, आज बीएमसी वहां पहुंच जाती है, तोड़फोड़ करती है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का सीधा उल्लंघन है। ये अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के केशव उपाध्याय जवाब दे दीजिएगा। कंटेम्प्ट के केस में जेल जा सकते हैं, इन अधिकारियों की नौकरी जा सकती है। केशव उपाध्याय, नहीं, ऐसा है। सबसे पहली बात, मैंने इस शुरुआत में कहा कि मैंने तोड़फोड़ के बारे में स्पष्टीकरण कर दिया कि ये तो एक नेचुरल रिएक्शन आनी थी। शिवसेना, जिस प्रकार से शिवसेना की आइडेंटिटी है, हम सब जानते हैं, शिवसेना इसी प्रकार से रिएक्शन देती है, हमेशा देती आ रही है। तो स्वाभाविक है, उनके सर्वोच्च नेता है, उनके खिलाफ जिस प्रकार से भाषा, अभद्र भाषा जिस प्रकार से कामरान ने यूज़ की, उसके बाद ये रिएक्शन आना नेचुरल था। लेकिन यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार है, तो हमने उसके ऊपर जो लीगल एक्शन लेनी थी वो हमने ली, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो बीएमसी की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका आंसर बीएमसी के लोग देंगे। मैं उसके लिए अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं। मैं जहां तक भारतीय जनता पार्टी की भूमिका में रख सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि आप कलाकार है, आप कलाकार के हिसाब से जरूर पेश कीजिए, लेकिन आप कलाकार इसमें द्वेषपूर्ण भावना, मेरा समय खत्म हो रहा है, ये गलत है। जो आप मुझे सबको रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है। एक और खबर भी हमारे पास आ रही है, मामला यहां पर आकर रुकता है। 2012 में मुझे याद है कि असीम त्रिवेदी एक कार्टूनिस्ट थे, उनके खिलाफ भी मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया था उनके कार्टून के आधार पे। आशुतोष जी को याद होगा,
उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार का इस तरीके का कोई भी एक्शन वो गलत है और उसके आधार पर वो एफआईआर को खारिज कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद कई बार इस तरीके के मामले होते रहे हैं। सरकार बदल जाती है, पॉलिटिकल पार्टी बदल जाती है और उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के बयान और एक्शन भी बदल जाता है। और इसीलिए इस मामले पर चर्चा करना जरूरी था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।